हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद मिलके अच्छा लग रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर ही आगे कुछ बढ़ेंगे हम लोग। और मैं आपको वही चीज़ दिखा देता हूँ। ये मेरी आखिरी वीडियो है जो मैंने शायद आई थिंक 2 हफ्ते हो गए, मई 20 को डाली थी। आप इसमें मेरा प्लान समझो क्या दिया हुआ है मैंने। मैं बेरिश ही था। मैंने ये भी बोला था 78,000 टूटता है तो आपको नीचे के लेवल्स बहुत फास्ट डाउनफॉल मिलेगा। फास्ट वर्ड भी यूज किया था और वही फास्ट वाला डाउनफॉल आपको देखने को भी मिला। ऊपर का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार एक बार 85 जाएगा, लेकिन वहां तक नहीं गया। कंडीशनल एंट्री आपको बताई थी कि 78 टूटता है तो फास्ट मार्केट नीचे गिरेगी, और वो कंडीशनल एंट्री हो भी गई। एक हमने उस समय एक बात कही थी कि ये मार्केट ना पहले नीचे गिरी थी, 76 आ गई थी, तो मैंने आपसे बोला था ये थोड़ा ऊपर जा सकती है 78 79 तक। और मुझे याद नहीं, आप लोग बताना क्या गई थी कि नहीं। 78 तो गई थी मुझे जहां तक याद है, थोड़ा उठी थी, फिर उसके बाद जो डाउनफॉल आया वो बहुत तगड़ा आया। खैर ये सब बातें पुरानी हो गई, ये लास्ट अपडेट में बात की थी। अब हम आए हैं नए चार्ट में, फ्रेश चार्ट में, और बात करेंगे पूरे मार्केट के सिनेरियो के बारे में। गाइस बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा अवेयर रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उन सब चीजों को देखें। ठीक है, अभी मेरे पास क्या बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज जानता हूँ कि जहां पर मार्केट है ना, वहां एसएमए है। एसएमए की कौन सी है? 200 एसएमए। ठीक है, 200 एसएमए। ईएमए वाइज अगर आप देखोगे वीकली में तो मार्केट बहुत तगड़ा रिजेक्शन दी है। ईएमए बता रहा हूँ, ये ईएमए हैं सारी, जितनी भी ईएमए होती हैं। और जब भी इस तरीके का तगड़ा रिजेक्शन आता है किसी ईएमए से तो वो एक्सेलरेट होता है, और ये एक्सेलरेशन वाला ही डाउनफॉल है। ये जिस तरह का डंप आया है मार्केट में, ये एक्सेलरेशन वाला है, बहुत तेजी से ये गिरा है मार्केट, समझ लो आप। ठीक है, और दिखने को आपको 4 हफ्ते लग रहा है, बट ये जो इकलौता हफ्ता है, करंट हफ्ता, इसमें बहुत बड़ा फॉल आया। 73 से 61, 12,000 कुछ आया है। आपको लगेगा 12,000 तो यार इससे ज्यादा तो उधर गिरा था, लेकिन ये परसेंटेज वाइज ज्यादा हो जाता है। 20% ही तो है। आप नोटिस करो, 12,000 यहाँ 60 के रेंज के हिसाब से 20% का डाउनफॉल हुआ ना, उधर भी 20% का हो रहा था, $20,000 गिर जाता है। तो वही एक आप समझो कि इम्पैक्ट वही पड़ रहा है। ठीक, चलो ईएमएस हटा देता हूं मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, बोलिंजर बैंड। ठीक है, बोलिंजर बैंड लगा देता हूं। मैं आज सारी एनालिसिस करूंगा, देखो जितना मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है। बोलिंजर बैंड तो, अरे मैंने बोलिंजर बैंड क्यों लगा दिया, मैं वो कह रहा था बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। यार वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोग चाहते हो मेरा कंसिस्टेंट एफर्ट, तो प्लीज उस चीज को वर्थवाइल भी बनाओ यार। मतलब कि मेरा आना, मेरा मेहनत करना उतना जरूरी है। मेरी हेल्थ को प्रायोरिटीज ना करना और वीडियोस बनाते रहना, वो चीज आप लोग दिखाओगे कि आप लोग का रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी देखो ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है, राइट। अब बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को हम लोग 2021-2020 से देख रहे हैं। यहां पर देखो तगड़ा रिजेक्शन आया जब नीचे मार्केट आई। जब तक इस बुल मार्केट को राइड कर रही थी तब तक बहुत बढ़िया चल रहा था सीन। यहाँ पे एक बुल मार्केट सपोर्ट बैंड का रिजेक्शन आया था 97 के पे, और ये मैंने आपको अवेयर भी कराया था उस दौरान। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई जस्ट टू ट्रैप लेट लॉन्ग्स, और उसके बाद जब ये 78 के नीचे आई, जैसा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था, बहुत तगड़ा एक्सीलरेटेड मूव आया। अब इसका रीजन आप मुझसे बेहतर समझ गए होगे। अब आप मेरे साथ 4 साल से इस चैनल पे हो तो आप समझ गए होगे क्यों एक्सीलरेशन हुआ। क्योंकि अब दो थियोरीज हो गई, पहले तो 78,000 का सपोर्ट टूटा होगा, फिर उसके बाद बुल मार्केट का रिजेक्शन भी हो गया कंफर्म। ठीक है, लाल कैंडल क्लोज हो गई, 1 2 3, ये वाली कैंडल क्लोज हो गई थी 73 वाली, और उसके बाद जब ये कैंडल क्लोज हुई तो ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे हो गई। एंड दैट मींस कि अब अगली कैंडल बहुत खतरनाक होगी। तो कायदे से किसी को अगर मार्केट से निकलना था तो 73,000 पे वो निकलता। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि 80 पे निकलता है या 85 पे या 79। अच्छे तरीके से अगर कोई कायदे से क्लोजिंग का वेट करता तो वो 73,000 पे मार्केट से निकलता। अब मेरा एक सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉन था, ये वाला पर्पल जोन, इसने यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिया। ठीक, ये हमारा याद है आपको 71,500 की हम बात किया करते, तो ये एक तरह से 71,500 का ही सपोर्ट था। ठीक है, अब ये जब टूटा है तो मार्केट गिरी। अब करंटली हम कहाँ पे हैं, ये जो विक मार्केट ने 59K की या $60,000 की दी थी, हम उस विक के बहुत पास है। हो सकता है बॉटम यहीं कहीं आसपास बने, हो सकता है ना बने। इसका मैं आपको एक चीज बताता हूँ कैसे समझेंगे कि बॉटम आसपास है कि नहीं। अगर हम लोग पुरानी साइकिल्स में जाते हैं, ठीक है, और हम बेयर मार्केट करेक्शंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेट सपोज हमने फिबोनाची टूल यूज किया एंड हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो हमें एक चीज दिखती है कि 78.6 का लेवल है, इसको दिमाग में रखना आपने। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जब मैं डिलीट करके नीचे वाले बॉटम से अगली साइकिल का निकालता हूँ तो मुझे फिर से पता चलता है कि 78.6 का फिब जो है
वो एक बेहतरीन एरिया होता है जहां पे बॉटम जनरली बन रहा बिटकॉइन का। इससे पहले भी मुझे देखने को मिला था प्राइस एक्शन, अब यहाँ पर भी बना, ठीक है। अभी के लिए करंटली उससे भी पीछे अगर आप जाके देखोगे, आप मेरी थ्योरी चेक कर लेना, मैं गलत हूं कि सही हूं, आप जाके पीछे चेक कर लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। पिछले 4 या 3 साइकिल से आपको ये बहुत परफेक्टली काम करता दिखेगा। जैसे इस साइकिल में, जनवरी 2019 वाली साइकिल में, यहाँ पर आपको क्या दिखा था कि 78.6 की एंट्री आपने लगाई होती तो टैग हो गई थी, वो ऑलमोस्ट बॉटम की एंट्री थी 5000 की। वैसे तो ये गोल्डन पॉकेट से भी उठ गया था, लेकिन फिर भी अगर आपको ये एंट्री भी मिल सकती थी 78.6 के फिब की वजह से। अब यहां पर दिखाता हूं, देखना गौर से। यहां मैंने पकड़ा पुराना बॉटम फिबोनाची से, और ये जो 15,000 का जो भी बना, 16,000 का टॉप पकड़ा $1,26,000 का, ठीक है। 78.6% का फिब कहां पे आ रहा है, तो ये 78.6 का 39,000 का हुआ, जो मैक्सिमम यहाँ पर मार्केट को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब वर्स्ट केस में मार्केट वहां तक जाएगी, ठीक है। $40,000 का आप लोग मान के चलो, मेरा अनुमान यही था, मैं पिछली साइकिल से यही एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ कि 40,000 के अराउंड बॉटम बनेगा, बट जरूरी नहीं मार्केट उस तरीके से बिहेव करे। तो मेरे लिए गोल्डन पॉकेट भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो जो लोग भी कहते हैं मुझसे या फिर कोई पूछते हैं कि मार्केट कहां तक मैक्सिमम जाएगी, तो मैंने उनके सवालों के जवाब दे दिए। मैक्सिमम मेरा ये कहना है कि बिटकॉइन जाएगा 40,000 $39,000 तक वर्स्ट केस में, ठीक है। उसके आसपास, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, उसके आसपास आएगा, क्योंकि कभी भी हिस्ट्री में इसने एग्जैक्ट फिबोनाची पे सपोर्ट नहीं बनाया, ये आसपास रहता है। उसके लिए हम तो देखेंगे वीकली बुलिश डाइवर्जेंस या फिर कुछ ऐसा दिखता है, तब हम उस हिसाब से बनाएंगे। लेकिन अभी अगर पहली बाइंग किसी को करनी हो तो 57 से लेकर 54 के बीच में बिटकॉइन अगर कोई बाय करता है, विच इज आई थिंक वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी जगह पर बिटकॉइन मिलेगा इंसान को, जिसको भी बाय करना है मेरे ख्याल से, ठीक है। वो बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट होगा। कैंडल जो ये वाली बनी है लोअर हाई की, जो 82 83 गया था, वो थोड़ी सी खतरनाक बन रही है, जिससे देख के कोई भी डर जाए। लेकिन हम यहाँ पर यही देखेंगे कि हमारे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस कहाँ है। पहला तो ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 61,000 का, यहाँ पे हमें कई वीकली मंथली क्लोजिंग्स दिखी थी। अगर हम इसको कॉमन यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये वाला लेवल है, एक्चुअली ये $59,000 का सपोर्ट है। तो अगर ये $59,000 आने की कगार में है तो एंट्री लगा के रखना कोई बुरी बात नहीं है। मैं अपनी बाइंग ऑर्डर 59,000 पे जरूर लगाऊंगा। दूसरा मेरा लेवल जो है वो शायद मंथली के या क्वार्टरली के लेवल से आया था, तो इसको भी मैं वीकली पे आया था आई थिंक, ठीक है। तो ये मेरा लेवल रहने वाला है। अभी इसमें तो बहुत तगड़ा फॉल आ रहा है बिटकॉइन में, मतलब ये फॉल तो काफी तगड़ा आया। अब ये चलो, ये सब चीज तो देख ली हमने, ये सब हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ये जो अभी मार्केट है ना, ये 200 वीकली SMA के अराउंड है बिटकॉइन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। RSI, ठीक है। चलो RSI क्यों खोला मैंने, RSI क्यों खोला, क्योंकि RSI देखना बहुत जरूरी है। वीकली में अगर हम देखें तो नीचे से ये जब ओवरसोल्ड हुआ था RSI, देखो गौर से, RSI ओवरसोल्ड हुआ, यहाँ पे मार्केट ने बहुत तगड़ा बाउंस दिया, जिसकी हमने कई बार बात भी की थी कि वीकली में RSI अगर ओवरसोल्ड हो जाए बिटकॉइन का, तो सबसे बेहतरीन बाइंग वहीं पर मिलती है, सबसे बेहतरीन बाइंग, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक वन ऑफ द बेस्ट बाइंग होती है। अगर किसी ने इस दौरान लिया 65-64 पे, तो वो खराब बाइंग नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आप सोचो ना यार, बिटकॉइन 1,26,000 से यहाँ पे आया, आपको ये अच्छी बाइंग ही मिलेगी। अब जैसे वीकली ये वाला RSI दोबारा से डुबकी लगाने जा रहा है, तो ये जब ये ओवरसोल्ड में आ जाए, या फिर मान लो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी बना दे, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया संकेत होगा। तो हमें वेट क्या करना है, यहाँ पर जो प्राइस नीचे आए तो ये जो वीकली का RSI ये ऊपर रहे। मेरे लिए बॉटम का अगर आपको सिग्नल देखना है तो वो ये रहेगा कि अगर मार्केट ये नीचे जाती है, मान लो 59 57 कहीं भी जा रही, ठीक है मार्केट, और ये जो वीकली का RSI ये नीचे नहीं जाता था, ये RSI में बुलिश डाइवर्जेंस बना देता है, तो हमारे लिए एक बुलिश डाइवर्जेंस होगी, वहां से मार्केट पंप कर सकती है। इसी के साथ अगर डेली का RSI आपको दिखाएं तो बहुत तगड़ा ओवरसोल्ड है, इसमें भी अच्छी बाइंग मिलती है, बट डेली वीकली से कम मानो उसको प्रायोरिटी, ठीक है। डेली में आप फंस सकते हो, जैसे यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हुआ था, ठीक है, लेकिन तब तो प्राइस भाई 76 चल रहा था, कोई लेता तो फंस जाता, 60 आ गया, ठीक है। तो डेली का आप एक्सट्रीम देख रहे हो 16 पे, ठीक है, यहाँ पे भी 16 पे एक्सट्रीम पे है डेली, तो क्या डेली पे ट्रस्ट किया जा सकता? नहीं, मैं कहूंगा डेली पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता दोस्त। इसीलिए आप वीकली का RSI देखो, वो ज्यादा बेहतरीन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाकर देगा, ठीक है। अब इसके बाद मंथली देखते हैं। तो मंथली अगर हम लोग देखें यहाँ पर, मंथली देख लिया, मंथली खराब लग रहा है, बाय द वे मंथली काफी खराब लग रहा है।
42 के भी आशंका लग रही, जो मैंने आपको 40,000 का बताया ना। अगर हम मंथली देखें तो मंथली में यार ये वाला सपोर्ट है बिटकॉइन में, ठीक है, पिछले ऑल टाइम हाई का समझ लो, ये पिछले ऑल टाइम हाई का सपोर्ट अभी तक मार्केट ले रही है। अगर किसी भी वक्त ये टूटा तो हमारे पास जब वो आया था ना ETF अप्रूवल वाला, वो ये जोन था 42-44 वाला, तो वहां मार्केट आने की आशंका रखती है इस जगह पे। समझ में आ रही बात? ये एक प्रोबेबल बॉटम बढ़िया वाला बनेगा जिसमें लोग बहुत लिक्विडेट और कैपिटुलेट हो जाएंगे, और यहां से मार्केट भागती है तो बहुत बढ़िया रैली करेगी, और फिर एक नया 88 जब बनेगा तो मजा आ जाएगी लोगों को, ठीक है। तो अभी के लिए दो ही प्रोबेबल बॉटम है मेरे हिसाब से, 57 से 54 वाला, और सॉरी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को ना बताओ, 57 से 54 वाला। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 45 से 40 के बीच, 38 के बीच में, ठीक है। ये दो जोन है मेरे, बस इनके अलावा कोई मेरा बॉटम का संकेत नहीं है। मेरा यही है कहना, इन दो जोन पे दो बाइंग कर लो, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या करें ये हमने देख लिया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि यार अब आगे रिगार्डिंग चैनल का मैं बताता हूँ। देखो मैं बेसिकली बहुत दिनों से अपनी ट्रेड्स आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ, मैं अपनी स्विंग ट्रेड्स वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करता हूँ। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके साथ शेयर करूँ, वो लोग ब्लोफिन पे मेरी लिंक से अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां पर एक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग के पास बड़ा कैपिटल है और उनको केवाईसी इशू नहीं चाहिए, उनके लिए पहले तो ब्लोफिन अच्छा है। जो लोग भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर फीस में कमी चाहिए, कुछ मेरे हिसाब से वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, उनको एक्सचेंज में ब्लोफिन में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, उनकी फीस कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं उनके लिए। प्राइवेट कॉपी ट्रेड भी मैं कर सकता हूं, और बहुत छोटे लेवल से, बहुत छोटे रिस्क से कर सकता हूं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो मैं ब्लोफिन मेंबर्स को, जो ब्लोफिन पे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए करना चाह रहा हूं। और आई थिंक आप लोग अगर अकाउंट आज ही क्रिएट करते हो तो मैं कल से काम इस पर शुरू कर दूंगा। ये सब आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। आज ही आप लोग यहाँ पर साइन अप कर लो, साइन अप करने के बाद आप उसमें फंड डिपॉजिट कर लो और वहीं पर ट्रेड करो। आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई इशू आए, मैं आपको एक हैंडल दूंगा, एक व्हाट्सएप दूंगा, कुछ दूंगा, वहां पे आप आके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लोफिन पे अब हम लोग प्राइमरीली शिफ्ट हो रहे हैं अभी के लिए। हम लोग बिंकेक्स पे ट्रेड करते थे, हम लोग वीक्स पे करते थे, अभी मेरे हिसाब से पर्सनली मैं ब्लोफिन पे कर रहा हूँ पिछले आई थिंक 4-3 महीने से, जब से मेरा मतलब कम हुआ है वीडियो डालना, तो तब से मैं ब्लोफिन पे ही ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी मेरे लिंक से ट्रेड कर सकते हो अकाउंट बना के, और फायदा आपका भाई आपको देगा, ये आप समझ लो। आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक। सो ये गया हमारा चार्ट, ठीक है। अब हम जाते हैं इथेरियम में, लेट्स सी। ये हमारा इथेरियम का चार्ट रहा, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और याद रखना कॉइनबेस का भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, कॉइनबेस इंडिया आ रहा है, उसमें अगर जो लोग आईएनआर में काम करना चाहते हैं, जो टैक्स वैक्स सब कुछ, जिनको कोई इशू नहीं है, वो लोग भाई आईएनआर में कर सकते हैं, ठीक है। कॉइनबेस की भी लिंक आपको डाल दूंगा। अब देखो यार इथेरियम आ गया 1641, ठीक। कहाँ पर मैंने आपको बोला, मेरी ट्विटर पोस्ट देखते हो आप? ट्विटर पोस्ट देखते हो दोस्तों? ट्विटर की पोस्ट में मैंने आप लोगों के लिए डाला हुआ है, और टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है कि इथेरियम मुझे सही नहीं लग रहा, बहुत गंदा लग रहा। 1900 पे डाला था, आज 1641 है, और मैंने उनको बोला क्या था, 1300 तक के भी आने के चांसेस इथेरियम में हैं, ठीक। अब मंथली का टाइम फ्रेम है ये, ठीक। मंथली के टाइम फ्रेम में ये कर रहा है फ्री फॉल। अब इसका सपोर्ट यही था भाई, आखिरी मान के चलो मेरी बात, ये वाला था, ठीक। ये था आपका सपोर्ट, ये टूट रहा है। और आपको एक और क्लियर चीज दिखाता हूं जो आपको समझ में आएगी, कि यहां से पास से एक लाइन खींची जा सकती, यहां से, इस जगह से, ये लाइन आपको दिख रही है मेरे दोस्त, ये 1100 की लाइन, 1090 की लाइन जो है, ये यहाँ पे सपोर्ट दी थी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पर हम चांसेस है कि हम 1100 आए इथेरियम में, बहुत वर्स्ट कंडीशन है। अगर मान लो बिटकॉइन 40-42 हजार आता है तो हम 1100 आएंगे। अगर बिटकॉइन वहां नहीं आता है तो शायद इथेरियम मैक्स बिटकॉइन शायद 1500-1400 चला जाए। तो वो डिपेंड करेगा बिटकॉइन कितना गिरता है यहाँ से, ठीक है। अब जैसे इथेरियम की मल्टी ईयरली एक रेंज है, और ये मल्टी ईयरली रेंज आप समझ गए हो, ये है। इसको जो भी प्ले कर पाया बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और इसमें निचली रेंज जो है नीचे की, ऐसे आप मान लो कुछ 1500 के अराउंड, 1600 के अराउंड, इसमें एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि इथेरियम में बहुत अच्छा सपोर्ट एक बन के निकलेगा। अब फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, 88.6 का लेवल है, 1356 का, तो बट मुझे नहीं लगता वहां पे बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि दो ही चीज है इथेरियम में यार, मुझे
बहुत क्लियर तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये लेवल का जहां भी है, या तो यहाँ से स्पाइक आउट मार के ऊपर उठ जाए, बहुत तगड़ा रहेगा, हो सकता है लिक्विडेट करके थोड़ा सा उठ जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। वरना आपको पता है मैंने आपको $1100 का इथेरियम का बता दिया लेवल, ठीक है, वो आपका है कि आप देखो कैसे आपको मैनेज करना है इस चीज को टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अगर हम देखते हैं, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, या देखिए, ये पता नहीं मैंने कब बात की थी, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करी थी, और यहां पर ब्रेकडाउन हुआ इस लाइन का। आई डोंट नो मैंने कब आपसे बात करी थी, एक लास्ट सपोर्ट बताया था, आप लोग जरा गौर से देखोगे यहां पर क्या हुआ वीकली में, ये लाल वाला जो जोन बनाया था आप लोग के लिए, टोटल मार्केट कैप ने तोड़ा, इस लाल वाले को ही सपोर्ट करने गया, रिटेस्ट करने गया, फिर फटा है नीचे की ओर। अब आपके लिए नया एक लेवल बता देता हूं, देखो जो लोग भी अब तक वीडियो देख रहे हैं लाइक मार देना भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री में चलता है ये चीज भाई, आप भी मेरे को सपोर्ट करो, मैं भी करूंगा आपको, ये बात है। अब देखो इसमें मैंने नया सपोर्ट बनाया नहीं था, शायद चार्ट इनकम्प्लीट था, मैं इसमें नया सपोर्ट बना के आपको देता हूँ, एक मिनट रुको, वीकली में तो ये तो डाउनफॉल फ्री कर रहा है। देखो एक चीज और बतानी है, कभी भी मार्केट में क्रिप्टो में बाइंग वाइंग करनी हो ना, इसको जरूर देखा करो, इस चार्ट को देखो, ये कितना खतरनाक चार्ट लग रहा है मुझे, इस चार्ट की वजह से तो स्पीड लग रहा है कि बहुत तेज होने वाली है मार्केट की, बट फिर भी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कहाँ तक जाता है, ठीक है, एक मिनट रुको। ये गोल्डन पॉकेट पे है, ये तो बहुत अच्छी चीज दिख गई मुझे, ठीक है, एक तो ये जो लेवल है वो गोल्डन पॉकेट का लेवल है, सो एक 78.6 यानी 1.5 ट्रिलियन अगर मार्केट आना चाहे तो आ सकती है, देर इज नो इशू इन दैट। और इसको मैं लाल कलर में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिखे क्लियर, ठीक है, ठीक है, ये आपका, ठीक है गाइस, तो इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यार, ये एक जोन मुझे लग रहा है अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये होगा मैक्सिमम जितना मार्केट गिरेगी, ठीक है, ये वहां आएगा मैक्सिमम का, ये लेवल है। दूसरा लेवल मेरे हिसाब से ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, जो अभी जहां पर है वो एक बहुत बेहतरीन लेवल आ रहा है बिटकॉइन में बाइंग का, एंड आई थिंक, लेकिन मैं पता है क्यों अनश्योर हूं ये बोलने से कि यहाँ बाय कर लो, यार ये फॉल बहुत स्पीड में है, जब स्पीड वाला फॉल आता है ना, उसमें स्टॉप लेने के पहले थोड़ा प्राइस एक्शन देखना चाहिए, जैसे यहाँ आए तो थोड़ा रुके, तो कुछ दिन रुके तो तब आप कहोगे बाइक करो, वरना फिर आपको यहाँ देखना चाहिए। ये है 1.5 से 1.5 ट्रिलियन के अराउंड, ये वाला है 2 ट्रिलियन के अराउंड, ये राउंड नंबर ही है लेकिन दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है, सपोर्ट। ये टोटल का क्रिप्टो मार्केट कैप हो गया। एक बीटीसी डोमिनेंस देखते हैं, अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस देखो तो इसमें वीकली में क्या हुआ है, फिर टेस्ट करके गिर गया ये तगड़ा, आई थिंक सो, हाँ 50% तक ऑलमोस्ट ये गोल्डन पॉकेट भी गया, फिर उसके बाद गिर गया, मुझे लग रहा है अभी बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो गिरी नहीं है, ठीक है, बिटकॉइन डोमिनेंस अभी गिरी नहीं है, तो फिर यहाँ पे होल्ड करने के चांसेस हैं, यही लाइन है, ये टूटी फिर आपकी इसमें डाउनफॉल आएगा, क्योंकि अभी बिटकॉइन डोमिनेट कर रहा है, मुझे दिख रहा है वो चीज़, ठीक है। और इथेरियम बीटीसी तो अब चलो बाद में देखेंगे, इतने से आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी, जो जो मुझे बताना था सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आप लोग का क्या कहना है आप लोग जरूर वीडियो के कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और ब्लोफिट पे चाहे तो आप अकाउंट बनाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक मिलेगी। अगर आपको आईएनआर में ट्रेडिंग करनी है, P2P या फिर यूपीआई डिपॉजिट और विड्रॉ करना है तो कॉइनबेस की भी लिंक आपको मिलेगी, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।